हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका सुपर एल्टेक्स में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है ये तो आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अपना फ़र्ज पूरा करने के लिए मैं इसे एक बार और अच्छे से पढ़ देता हूं। लेकिन एक मिनट रुको, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के लेकर आया हूँ। आप लोग पहले इसे सॉल्व करो, देन हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहे, जिसको इन क्वेश्चन के आंसर पता हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख डालो ताकि सभी को पता चल जाए कि कितने तेजस्वी हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब स्वीकृत किया? यहाँ स्टूडेंट्स, स्वीकृत का मतलब अपनाया से है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने कब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के आयोग को खत्म करके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की? अब इस वाले क्वेश्चन के लिए एक हिंट ये है कि मेरी इससे पहले की वीडियो #55 वाली जिसने ध्यान से देखी होगी वो पक्के से इसको बता पाएगा। अब स्टूडेंट्स, आज के लिए 2 क्वेश्चन ही बहुत हैं, बाकी पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वापस चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा यानी कि डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड है। जिसको एग्जाम में संबंध पता होंगे वो तो सही सही बता देगा, लेकिन जिसे नहीं पता होंगे वो बिना लॉजिक के तुक्के मारेगा और अपने नंबर भी खो बैठेगा। मगर आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इतना तो अच्छे से पता ही होगा कि भारत यूएनओ के चार्टर यानी नियमावली में बहुत विश्वास रखता है और भारत की यही आस्था इसे यूएनओ का शानदार व क्रियाशील मतलब एक्टिव सदस्य भी बनाती है। और इस एक्टिवनेस की कहानी शुरू होती है वाशिंगटन से, जहां 1945 में यूएनओ के घोषणा पत्र पर बहुत सारे सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें भारत भी शामिल था। स्टूडेंट्स, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भारत उस वक्त गुलाम था, तो ऐसे में ब्रिटिश भारत ने जो भी किया हम उसका ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे। हम केवल उन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज़ाद भारत ने किया, जिसे हम आगे 1 बाय 1 समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष का समर्थन। स्टूडेंट्स, भारत संयुक्त राष्ट्र में 1946 में रंगभेद के खिलाफ उठने वाली आवाज में नंबर 1 पर था। भारत दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंगभेद और नस्लीय भेदभाव का सबसे बड़ा आलोचक भी था और 1960 में भारत सह आयोजक यानी कि योजना बनाने वाले साथी के रूप में नजर आया। स्टूडेंट्स, जब यूएनओ में उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना किसी शर्त के समाप्त किए जाने पर एक घोषणा की गई, तब भारत इस समिति का, जिसे 24 की समिति या राजनीतिक स्वतंत्रता समिति कहा जाता है, उसका पहला अध्यक्ष भी चुना गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि भारत गुलामी व रंगभेद की निंदा करने में यूएनओ का सबसे ज़्यादा क्रियाशील मतलब एक्टिव सदस्य रहा है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को सर्वव्यापक बनाना। स्टूडेंट्स, भारत ने हमेशा यही सोचा कि संसार के सारे देश यूएनओ में शामिल हों, इसलिए भारत ने बांग्लादेश, हंगरी, श्रीलंका, आयरलैंड इत्यादि को यूएनओ का सदस्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन हमेशा भारत के विरोध में ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इनकी यूएनओ में सदस्यता के लिए हमेशा समर्थन ही किया है। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है कि मानव अधिकारों की रक्षा। स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो घोषणा की गई उसका भारत ने हमेशा समर्थन किया। भारत ने गुलामी, बिना कारण बंदी बनाना, अभिव्यक्ति पर रोक, कैदियों के साथ बुरे व्यवहार, राजनीतिक विरोधियों की हत्या, साहित्यकारों मतलब लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए दंडित करना जैसे बुरे कामों की हमेशा आलोचना की है। और भारत ने भी स्वयं ये ख्याल रखा कि अपने देश में ऐसे कार्यों को ना होने दें जो मानव अधिकारों को छीनता हो या फिर उन्हें नष्ट करता हो। अब स्टूडेंट, जब बात चल रही है मानव अधिकारों की, तो आप लोगों को एक नई तरह की समस्या से भी रूबरू करवा दूँ। स्टूडेंट्स, आपने न्यूज में बहुत बार सुना और देखा होगा मॉब लिंचिंग की घटना को, जहां होता क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब भीड़ के भीड़ किसी एक व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्यों? स्टूडेंट्स, अपना कीमती आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम सब कुछ नए विचारों के साथ अपने ज्ञान को और बेहतर निखार सकें। स्टूडेंट्स, अब अगला यानी कि फोर्थ है निशस्त्रीकरण का प्रयास। स्टूडेंट्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ
तो पूरा विश्व निशस्त्रीकरण की मांग करने लगा। ऐसे में भारत ने भी पूरे ताकत से निशस्त्रीकरण की आवाज़ उठाई और यूएनओ में तो भारत ने परमाणु शस्त्रों के भंडार को खत्म करने की बात कही। और जब 1963 में अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन के बीच आंशिक परमाणु निषेध संधि यानी कि पीटीबीटी, जिसका फुल फॉर्म है पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, हुई, तब भारत ने इस संधि का खुले दिल से समर्थन किया। और स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि 1977 में भारत के विदेश राज्य मंत्री यूएनओ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन के अध्यक्ष भी चुने गए। अब स्टूडेंट्स, बारी है 5th पॉइंट की, जो ये है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी प्रयास। स्टूडेंट्स, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दिशा में यूएनओ के चार्टर को फॉलो करते हुए बहुत से महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिनमें पहला है 1950 में जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था, तब यूएनओ की तरफ से 16 देशों की सेनाएं साउथ कोरिया की रक्षा करने के लिए गईं। ऐसे में भारत की सेना ने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई और शांति कायम करने के लिए दोनों देशों के बीच युद्ध में बनाए गए बंदियों यानी एक दूसरे देश के कैदियों की अदला बदली भी कराई। और इस बेहतरीन काम के लिए एक यूएनओ की तरफ से शांति आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत ने ही की। दूसरा है स्टूडेंट्स, 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण होते ही उस पर ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने हमला कर दिया। तब ऐसे में भारत ने इसका विरोध किया और युद्ध विराम करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट यानी कि थर्ड है स्टूडेंट्स कि हुआ ये कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने 1956 में हंगरी पर हमला कर दिया था। ऐसे में यूएसएसआर और भारत की गहरी दोस्ती के बावजूद भी भारत ने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की खुलकर निंदा की। और आखिरी यानी कि फोर्थ है स्टूडेंट्स कि हुआ ये कि 1990 में कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया, जिसके चलते यूएनओ ने इराक के खिलाफ कई सारे प्रस्ताव पेश किए। भारत ने उन सभी प्रस्तावों का खुलकर समर्थन किया। और स्टूडेंट्स, अब लास्ट यानी कि 6th पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। स्टूडेंट्स, भारत यूएनओ के एक प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों में सुधार करने की बात कहता है, ताकि यूएनओ में आज के वास्तविकताओं की नुमाइंदगी हो सके। स्टूडेंट्स, वैसे तो भारत यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की जरूरी मापदंड पर खरा उतरता है, लेकिन फिर भी अभी तक यूएनओ के सुरक्षा परिषद में सदस्यता को बढ़ाने पर विवाद है, इसलिए भारत इस पद से वंचित रहा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी कि भारत यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, जो कि यूएनओ में एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद है। और स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि भारत अभी भी यानी जनवरी 2022 चल रही है और इस वक्त यूएनओ का अस्थायी सदस्य है और हमारी ये सदस्यता 31 दिसंबर 2022 तक चलेगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने जाना कि भारत ने यूएनओ में अपनी भागीदारी बहुत ही अच्छी बना रखी है और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि भविष्य में यदि आपको कभी मौका मिले तो आप भी यूएनओ के साथ बिल्कुल ऐसे ही संबंध बनाए रखोगे और भारत का नाम सदा ऊंचा रखोगे। सो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है टॉपिक को क्लियरली समझाने की, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स का सहारा लेते हुए आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप लोग नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए प्लीज़ लाइक या कमेंट करके हमारी वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी आ रही है। यदि कोई कमी लगती है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको फ़ायदेमंद लग रही है तो लाइक करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।